हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम आज स्टार्ट करेंगे, या हम स्टार्ट कर चुके हैं पहले ही, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा था। उसको हम यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे और आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपकी सबसे ओल्ड, इसमें हम मेनली क्या करने वाले हैं कि जो ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन से रीसेंट रॉक फॉर्मेशन है वहाँ तक कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए, वही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया का मतलब पूरा रॉक फॉर्मेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन क्या है आपका? आर्कियन रॉक सिस्टम है, और रीसेंट है आपका प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट। तो हम आर्कियन रॉक सिस्टम से लेकर के प्लीस्टोसीन या फिर रीसेंट पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका ये है कि ये आपका टाइम स्केल दिया हुआ है। इस टाइम स्केल में आपको मतलब कि सब डिवीजन दिया हुआ है कि क्या कौन से रॉक सिस्टम बने थे और उससे एसोसिएटेड कौन से मिनरल्स थे। ठीक है, और साथ में इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल कौन सा है और इसको हम यूरोपियन में क्या कहते हैं। क्योंकि जनरली जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं या वर्ल्ड की आपके ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब वहाँ पे हम यूरोपियन टाइम स्केल लेते हैं। ठीक है, तो अब इंडियन टाइम स्केल यूरोपियन टाइम स्केल में कौन सा आता है और कितने मिलियन ईयर्स या कितने ईयर्स तक हम कौन से ईयर को कहते हैं, कौन से पीरियड को कहते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से है आपका ओल्डेस्ट और ये है आपका रीसेंट। तो हम यहाँ से ओल्डेस्ट से रीसेंट की तरफ जाएंगे। ठीक, तो दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट इसमें कौन सा हो जाएगा? आर्कियन रॉक फॉर्मेशन। आर्कियन के बाद आता है आपका पुराना, फिर द्रविडियन और फिर आर्यन। ठीक, तो हमने कुछ कुछ चीज़ें कवर की हैं लास्ट वीडियो में, बट उसको हम एक बार देख लेते हैं। आर्कियन रॉक फॉर्मेशन में, रॉक फॉर्मेशन को आप यूरोपियन टाइम स्केल में देखेंगे तो इसको हम कहते हैं लोअर प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, फिर उसके बाद पुराना को हम अपर कैम्ब्रियन कहते हैं। द्रविडियन आपके 4 में डिवाइडेड है, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविसियन एंड कैम्ब्रियन, और इनका आपको टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये कितने मिलियन ईयर्स बिफोर ये बात की जा रही है। ठीक है, अब बिफोर ही है ये, जीरो के बाद जो होगा, मतलब 0 मिलियन ईयर्स या 0 के बाद जो होगा वो आपका रीसेंट वाला पूरा पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर वाली ही बात है। तो आपका 2500 मिलियन ईयर्स एंड बिफोर से पहले हम उसको कहते हैं लोअर प्री कैम्ब्रियन। 2500 से लेकर के 570 तक प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, इनमें क्या फॉर्मेशन हुआ था? इसमें आपका अरावली से लेकर के धारवाड़ तक ये पूरा फॉर्मेशन हुआ था। ये हम आगे धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर आपको टाइम स्केल के बारे में बता देते हैं, एक एक लेकर के हम फिर उसको कवर करेंगे विद मैप्स। ठीक, डेवोनियन, आप कैम्ब्रियन देखिए, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन आता है। कैम्ब्रियन था आपका 570 से लेकर के 475 तक। यहाँ पे इसमें सिर्फ आपका अपर विंध्यास का ही फॉर्मेशन हुआ था, ज़्यादा इसमें फॉर्मेशन नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्डोविसियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन। नेक्स्ट फिर इसके बाद आपका आता है आर्यन पीरियड। आर्यन पीरियड, इंडियन टाइम स्केल को हम आर्यन पीरियड कहते हैं, लेकिन ये यूरोपियन ने बहुत छोटे छोटे स्केल्स में इसको डिवाइड किया है। तो इसमें है पहला आपका कार्बोनिफेरस, नेक्स्ट है पर्मिनियन, नेक्स्ट है आपका जुरासिक, फिर ट्रायसिक, फिर जुरासिक, क्रेटेशियस, फिर उसके बाद अपर क्रेटेशियस, फिर लोअर इओसीन, फिर इओसीन, ओलिगोमाइसिन, मायोसिन, प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन। ठीक है, होलोसिन एंड रीसेंट, ये आपका आता है सबसे रीसेंट वाला पार्ट। और इसमें क्या फॉर्म हुआ था? जो आपका अलुवियम खादर है, इसको हम कहते हैं, ये बना था आपका होलोसिन पीरियड में। अभी हम धीरे धीरे करके सब देखेंगे कि कैसे क्या फॉर्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका लोअर पुराना से, आर्कियन रॉक फॉर्मेशन से। ठीक, आर्कियन रॉक फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके बाद पुराना, फिर द्रविडियन, फिर आर्यन। बट यहाँ पे क्या है कि द्रविडियन में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, अपर विंध्यासी का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए हम जो एलाबोरेशन या डिस्क्रिप्शन में जो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे वो हम 3 ही पढ़ेंगे, वो है आर्कियन, पुराना एंड आर्यन। ठीक,
चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका आर्यन रॉक फॉर्मेशन। आर्यन रॉक फॉर्मेशन में हमने बताया था ये आपके साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियन रॉक फॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। आर्कियन रॉक फॉर्मेशन ये है आपके ये है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्कियन रॉक्स, आर्कियन एरा है, इसमें रॉक्स कौन कौन से मिलते हैं? नीसिक एंड स्किट्स, फिर उसके बाद इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रॉक फॉर्मेशंस के बारे में पता है कि इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं। ये हम तब कवर कर लेंगे जब हम रॉक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम सब कुछ लेंगे ऐसे तो फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? सबसे पहले तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आता है। ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन है। फॉर्म द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स एओजोइक, थोरली क्रिस्टलाइन, यहाँ पे क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं। एक्सट्रीमली कंसॉर्टेड एंड फॉल्टेड फ्रॉम फॉर्मिंग प्लूटोनिक इंट्रूशन। प्लूटोनिक इंट्रूशन क्या होते हैं कि जो लावा निकलता है वो किसी एक मतलब अर्थ के अंदर से कहीं से एक ऐसी लाइन में ऐसे करके लावा निकलते रहता है, और जहाँ पे भी उसको जगह मिलती है वहाँ पे ये ऐसे करके फ्लो होने लगता है। इसी को हम कहते हैं प्लूटोनिक इंट्रूशंस या प्लूटोनिक लावा फ्लो। देन अनफॉसिलराइज्ड रॉक्स एंड हैव वेल डिफाइंड फोलिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन है। रीजन देख सकते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका पूरा ये वाला पूरा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, फिर ये आपका मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात में भी थोड़ा पाया जाता है। ये हो गया आपका पूरा आर्कियन रॉक्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका धारवाड़। नेक्स्ट जो है आपका ये धारवाड़। अब देखिए ये एरा है आपका, ये एरा आर्कियन है। इस आर्कियन में दो आपके और पीरियड्स मिलते हैं, ये आर्कियन देन धारवाड़। मतलब कि आर्कियन एरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आर्कियन और एक है धारवाड़, ठीक है। तो आर्कियन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे धारवाड़ के बारे में, ठीक। तो धारवाड़ सिस्टम में क्या था कि धारवाड़ में देखिए रॉक्स कौन से मिलते हैं? मेटामॉर्फिक, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री ओरिजिन। फिर ये नाम दिए हुए हैं कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं, ठीक। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले तो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सबसे पहला स्टडी किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा धारवाड़, ठीक। ये लेटर पार्ट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट है। जैसा हमने पढ़ा अभी, आर्कियन रॉक सिस्टम या आर्कियन एरा में दो टाइप्स हैं, एक आर्कियन और दूसरा धारवाड़। तो ये दूसरा है, दैट मीन्स कि हम हिस्ट्री से कैसे जा रहे हैं? हिस्टोरिकल से रिसेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्कियन के बाद अगर हम धारवाड़ पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा रिसेंट वाला पार्ट होगा, ठीक है, लेटर पार्ट होगा। दे आर कंपोज ऑफ एंशियंट लावा फ्लोज, सेडिमेंट्स एसोसिएटेड विद सम इग्नियस इंट्रूशन, ठीक है। और इनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक। ये आपको एक ध्यान रखना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। नेक्स्ट इसका रीजन है आपका कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, ठीक। इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है आपका पूरा धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक। ये है आपका कर्नाटका, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन ये आपका गुजरात, राजस्थान, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैप्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन या रीजन पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका धारवाड़। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप देख लीजिएगा, ये स्लाइड्स हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि स्लाइड्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास पूरा एक मटेरियल एक पास में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम। देखिए अब इसमें आपको ये समझना होगा कि ये आपका एक एरा ख़त्म होता है, आर्कियन एरा आपका ख़त्म होता है। इसके दो पार्ट्स हैं, आर्कियन एंड धारवाड़, ठीक।
ये दोनों चीज़ें हमने बता दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका पुराना रॉक सिस्टम या पुराना सिस्टम। पुराना सिस्टम आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुडप्पा, विंध्यन एंड द्रविडियन। लेकिन हमें मेनली पढ़ना क्या है, कुडप्पा एंड विंध्यन, क्योंकि द्रविडियन में ज़्यादा कुछ फॉर्मेशन हुआ नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कुडप्पा सबसे पहले कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं। ये है आपका पूरा कुडप्पा का रीजन, यहाँ पे ये रॉक्स हैं। फिर उसके बाद ये आपका अरावली वाला पार्ट कह सकते हैं, ठीक है, अरावली के पास वाला पार्ट, ये है आपका कुडप्पा रॉक सिस्टम। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे ये है अनफॉसिलिफेरस रेस्ट विद प्रोफाउंड अनकॉन्फॉर्मिटी द ओल्डेस्ट नीसिक एंड सिस्ट। अब आप हमको ये बताइए कि नीसिक और सिस्ट और कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है नीसिक और सिस्ट कहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट, टिपिकली फाउंड इन कुडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसा कि हमने देखा कि ये कहाँ पे मिलते हैं, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में मेनली। ठीक है, दे कंटेन्स आयरन, मैंगनीज, कॉपर, निकल, बिल्डिंग मटेरियल। मतलब कि ये हमारे कुछ कह सकते हैं आप, जितने भी अभी आप पीछे पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि इसमें मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक, पुराना ही रॉक सिस्टम में आपका सेकंड आता है विंध्यन सिस्टम। विंध्यन सिस्टम कहाँ पर है, पहले तो ये देख लेते हैं। विंध्यन सिस्टम आपका ये वाला रीजन है मेनली। ठीक, अब क्योंकि इसी टाइम पे ये रॉक्स भी फॉर्म हुए थे, इसीलिए इनको भी विंध्यन रॉक सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। एक बार आपको लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया का कौन सा पार्ट कब बना है, या जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम कैसे हिस्टोरिकली इसको देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए पहली बार आया सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक। यहाँ पे क्या आया कि सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है, सुपर इम्पोज ऑन आर्कियन बेस, स्लेट, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब इनके चीफ रॉक टाइप्स हैं। नेक्स्ट इसमें है लोअर विंध्यंस एंड अपर विंध्यंस। लोअर विंध्यंस है आपका ओरिजिन है, मतलब कि पहले बना है, फिर उसके बाद अपर विंध्यंस बना है। फ्लूवियल ओरिजिन है। फ्लूवियल ओरिजिन का मतलब होता है कि जो रिवर्स के थ्रू यहाँ पे आपके रॉक फॉर्मेशन है, या फिर रिवर्स के थ्रू इरोजन हुआ है, इससे यहाँ का जियोलॉजी बनी है। ठीक है, ये इसका मेनली जो एरिया है वो अभी मैंने दिखाया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक, यहाँ पे मेनली कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, द्रविडियन यहाँ पे आपका ये है मेनली स्लेट, क्ले, क्वार्ट्जाइट एंड लाइमस्टोन। दे डू नॉट अकर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू एज इट वाज अबव द सी लेवल। दीज आर फॉसिलिफेरस। ये मेनली फॉसिलिफेरस है, और यहाँ पे हमें ज़्यादा मिलता नहीं है द्रविडियन आपके रॉक फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया आपका कुडप्पा, विंध्यन, ये आपका कंप्लीट होता है पुराना रॉक फॉर्मेशन या पुराना एरा। अब आता है आपका आर्कियन। आर्कियन में आपको 4 पढ़ने हैं, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जैसे रिसेंट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि पूरा इंडिया का फॉर्मेशन बनता जाएगा, और क्वेश्चंस भी रिसेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है गोंडवाना, इसको हम अपर कार्बोनिफेरस पीरियड भी कहते हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादातर कोल मिलता है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। इस टाइम पे क्या हुआ था कि एक क्रस्टल मूवमेंट हो रहा था, और उसकी वजह से ये कहा जाता है कि गोंडवाना के टाइम पे इंडिया जो है वो रीयूनियन आइलैंड के ऊपर चल रही थी, और इसीलिए यहाँ पर ये डेक्कन ट्रैप में हुआ था, यहाँ पर ज़्यादा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, गोंडवाना के टाइम पे क्रस्टल मूवमेंट हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे बेसिन शेप के डिप्रेशंस बन गए, और इन डिप्रेशंस में बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बरीड हो गए, और उसी की वजह से कोल का जो डिपॉजिट है, ये आपको पता है ये कोल कैसे बनता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, वो बहुत दिनों बाद वो ही फॉसिल के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो इस पीरियड में ये फॉर्म हुए थे फॉसिल्स, इसीलिए कोल्स जो है वो ज़्यादातर गोंडवाना रीजन में मिलता है। अब गोंडवाना रीजन का हम एक बार एरिया भी देख लेते हैं कौन सा है। ये है आपका पूरा गोंडवाना एरिया।
आपने भी पढ़ा होगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर कोल रिजर्व जो है वो इसी एरिया में मिलता है। ठीक है, ये पूरा कोल रिजर्व के लिए फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स फॉर्म होते हैं। अभी आपने देखा कि गोंडवाना रॉक्स में कैसे फॉसिलराइज हुए थे रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फॉसिल रिमेन्स हैं, हैव मार्क, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ था इस टाइम पे, फ्रॉम आर्कटिक कोल्ड टू ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब ये भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज इंडिया ने कब फेस किया था। ठीक है, आर्कटिक कोल्ड टू ट्रॉपिकल डेजर्ट कंडीशन कब आए थे इंडिया में, किस पीरियड में, तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये हो गया आपका गोंडवाना रीजन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, दैट इज डेक्कन ट्रैप। ये मेसोजोइक एरा में पाया जाता है। इसके रॉक्स है मेनली बसाल्ट डिपॉजिट, रायोलाइट एंड गैब्रो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थिन फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्री लेयर्स फाउंड बिटवीन लावा फ्लोज। अब ये बोला जाता है कि जब डेक्कन ट्रैप जो बना है ना, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इंडिया जो है वो रीयूनियन आपका हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी, और इसी वजह से यहाँ पे लावा फ्लो हुआ और बहुत ज़्यादा डेक्कन ट्रैप क्या है, वो पूरा एक लावा का एक बहुत बड़ी लेयर है जो कि आपके इधर पेनिनसुलर इंडिया में बन गई। ये देख सकते हैं आप, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में हम देख सकते, ये है आपका पूरा डेक्कन ट्रैप। ये इस टाइम पे इंडिया का जो है ना, वो जैसे कि हमने पढ़ा है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि इंडिया मूव कर रही थी नॉर्थवर्ड, तो जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी तब ये उस टाइम पे, मतलब कि जब ये गोंडवाना पीरियड था, सॉरी डेक्कन ट्रैप वाला पीरियड था, तब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट पे ट्रैवल कर रही थी, और इसीलिए ये पड़ गया आपका डेक्कन ट्रैप, या लावा से पूरा एक शीट बन गई। ठीक, ये आपको एरिया बता दिया हमने। एरिया कहाँ पर है ये देख सकते हैं आप, पूरा महाराष्ट्र पूरा है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है, ये वाला पूरा पोर्शन है। ठीक, तो ये हो गया आपका डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट आप देख सकते, नेक्स्ट है आपका टेरिशरी पीरियड। टेरिशरी पीरियड ये इओसीन टू प्लायोसीन है। इस टाइम पे क्या फॉर्म हुआ था ये हम मैप के थ्रू देखते हैं। ये पूरा आपका हिमालयस का फॉर्मेशन टेरिशरी पीरियड में ही बना था। ठीक है, हिमालयस का ये फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं ये आपका शिवालिक वाला रीजन, ये टेरिशरी टाइम में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो टेरिशरी सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस है? क्योंकि इस टाइम पे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि हिमालयाज का फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ था, तो वो टेरिशरी पीरियड में हुआ था। ठीक, और इसी टाइम पे बहुत सारे कुछ हिमालयाज के ऊपर ही ना मैमल्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो रॉक्स हैं वो कौन सी हैं। मरीन है, फ्यूलाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, तो ये सारे रॉक्स फॉर्मेशन है। ये मेनली आपका कहाँ पे मिलता है? हिमालयाज में मिलता है। हिमालय का फॉर्मेशन है तो उधर ही आपका पूरा माउंटेनियस रीजन में मिलता है, बट और भी कुछ एरियाज में मिलते हैं ये रॉक्स, जो कि टर्शरी टाइम पे फॉर्म हुए थे, गुजरात, केरला, तमिलनाडु इसमें। ठीक है, यहाँ पे जिप्सम, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, लिग्नाइट ये मिलता है। ठीक है, लिग्नाइट कभी कभी पूछा जाता है कि कश्मीर में कौन सा मिनरल मिलता है, तो कश्मीर में आपका लिग्नाइट मिलता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो ये हो गया आपका टर्शियरी पीरियड। इसके बाद आता है आपका क्वाटरनरी पीरियड या फिर प्लीस्टोसीन पीरियड एंड रीसेंट, सबसे ज़्यादा रीसेंट पीरियड। ठीक, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ था ये हम मैप के थ्रू देखते हैं। ये पूरा फॉर्मेशन, यानी पूरा जो आपका प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा प्लेन एरिया जो है वो हमारा बना था प्लीस्टोसीन पीरियड में या रीसेंट पीरियड में। ठीक, यहाँ पे भी फॉसिलिफेरस रॉक्स मिलते हैं। आइस एज, जो कि आइस एज डिपॉजिट मिलते हैं हमको करेवाल कश्मीर में। ये फेमस है किसके लिए, ये आप हमको बताइए। ये मेनली फेमस है सैफ्रॉन के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, अभी हमने मैप दिखाया आपको कहाँ कहाँ पे ये फॉर्म हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे फॉर्म हुए हैं, इस मैप को हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए
कि नॉर्दर्न प्लेन्स किस पीरियड में बने हैं, किस टाइम पीरियड में बने हैं, तो वो प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट पीरियड है, याद रखिए आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और पूरा की पूरी इंडिया को ऐसे हमने कवर किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा हिस्टोरिकल या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप इसको एक बार नहीं कई बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी रॉक्स पूछ लेते हैं, कभी टाइम पूछ लेते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है और साथ में मैप्स के साथ में पढ़ाई करना है, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रह जाएं। और इन स्लाइड्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई भी चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव करें वो कमेंट करना हमें ज़रूर ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। चलिए।